हेलो एवरीवन। आज हम रैंक पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स को देखने वाले हैं। सम थ्योरम्स ऑन रैंक। ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनका स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, elementary transformation do not alter the rank of matrix, that is equivalent matrices have the same rank। इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है डू नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सपोज क्या कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इस मैट्रिक्स ए में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपके रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आप इसमें, और जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा, सपोज क्या ए में आपने रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स बी बनता है। ठीक है, यानी ए और इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, ए में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया और हमने मैट्रिक्स बी मिला। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होगी। डू नॉट ऑल्टर का मतलब है हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है हमारे पास कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी के, जबकि बी हमारे पास ए में हमने कुछ रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए तो मैट्रिक्स बी मिला, तो दोनों की जो रैंक होगी वो सेम होगी। यही हम जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं और एक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यही थ्योरम का हम अप्लाई करते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स, उसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स मिलता है तो दोनों की रैंक सेम होती है हमारे पास। यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा दोनों की रैंक हमारे पास सेम होगी हमारे पास। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी कि ए पर हमने कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन अप्लाई किया और मैट्रिक्स बी मिला, तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं हमारे पास? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की जो रैंक होगी हमारे पास वो होगी सेम रैंक। यही हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसे प्रूव करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसका स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सी एंड डी सच दैट बी इक्वल्स टू सी ए डी। इसका मतलब हमारे पास ए और बी हमारे पास दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं हमारे पास। देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सबसे पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को समझते हैं हमारे पास कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन दे देता हूँ आपको। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, सपोज क्या हमारे पास यहाँ पर सी और डी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम इसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा उन्हें हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो हो जाते हैं हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए और बी कोई दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, यानी ए इक्विवेलेंट टू बी है। देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सी एंड डी, सी और डी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, ए इक्विवेलेंट बी है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैसे हमारे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे कि हमारे पास बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सी ए डी। ये हमारे पास थ्योरम कह रही है, यानी कि हमारे पास दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए और बी हैं हमारे पास। देन देयर एग्जिस्ट सी एंड डी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट
कि बी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी बी इक्वल्स टू सी ए डी, और इसी को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं बी इक्वल्स टू डी ए सी, आगे भी कर सकते हैं बट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए कि डी का ए में मल्टीप्लाई होना चाहिए या ए का सी में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं सी बी डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि थ्योरम कह रही है हमारे पास कि ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है, देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी एंड डी सच दैट कि बी इक्वल्स टू सी ए डी। ठीक है, आइए थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखते हैं। द रैंक ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, यानी रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास, उनके प्रोडक्ट का जो रैंक होगा कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, यानी कि हमने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट करने के बाद आपको ए बी मिलेगा, तो रैंक ऑफ ए बी, जो रैंक होगी ए बी की, यानी प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो इन दोनों की सेपरेट सेपरेट रैंक से लेस देन इक्वल होगी इनके। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, यानी रैंक ऑफ ए बी, इन दोनों के प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो मैट्रिक्स ए से, ए की रैंक से लेस देन इक्वल होगी और बी से भी लेस देन इक्वल होगी, यानी कि नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। ठीक है, उन दोनों मैट्रिक्स की जो रैंक होगी उनसे लेस देन इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है हमारे पास, अधिकतर या एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए थ्योरम नंबर 4 देख लेते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट ऑल्टर बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो अनऑल्टर रहेगी, डज नॉट ऑल्टर बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स की रैंक जो है डज नॉट ऑल्टर इफ प्री मल्टीप्लीकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स में किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यदि हम मल्टीपल कर देते हैं, इसका सपोज कि हमने ए एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी का मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगा हमारा पी ए। तो जो रैंक पी ए की जो रैंक होगी वही रैंक ए की होगी, यानी ए की रैंक में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी ए, यानी कि हमने एक प्री मल्टीप्लाई, पहले मल्टीपल किया तो प्री मल्टीप्लाई बोल देते हैं हम, इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी रैंक ऑफ पी ए और रैंक ऑफ ए पी, यहाँ हमने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो ए की जो रैंक रहेगी, सपोज किया ए की रैंक 2 है, तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए में एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी का मल्टीप्लाई कर दिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जिनका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, ये प्री मल्टीप्लाई पहले मल्टीपल किया है, पहले किया, और ये पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में किया। ठीक है, अब रैंक ऑफ पी ए वही होगी जो रैंक ए की होगी, यानी पी के मल्टीप्लाई करने से ए की रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसका प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। सपोज किया ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का। ठीक है, लिया p एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई
एन ऑर्डर का, ठीक है। एन बाई एन का इसलिए लेना है क्योंकि हमारे पास का डिटर्मिनेंट फाइंड होना चाहिए। इसका मतलब ये स्क्वायर ही होते हैं हमेशा, जो भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ये हमेशा स्क्वायर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये एन बाई एन ऑर्डर का इसलिए लिया जिससे इनका मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। प्रूफ करना, अब देखो हमने ए लिया एम बाई एन ऑर्डर का और पी लिया हमने एन बाई एन ऑर्डर का। इसका मतलब है ए पी एग्जिस्ट करेगा। देख देते हैं, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, इसका मतलब है हमारे पास ए पी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट यानी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए पी। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, लेट बी इक्वल्स टू ए पी। इस ए पी को हमने बी मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या काम करते हैं, बी इक्वल्स टू ए पी है तो सबसे पहले इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, इसमें पी इनवर्स का बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी पी इनवर्स हो जाएगा। जब इसमें करेंगे पी इनवर्स, यहाँ भी पी इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी पी इनवर्स, ठीक है। ए पी 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 इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा, यानी ए इंटू आई इक्वल्स टू ए, यानी कि बी पी इनवर्स इक्वल्स टू ए। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन मानना चाहो चाहे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी बी पी इनवर्स इक्वल्स टू हमने निकाल लिया ए। अब आगे देखते हैं, हमें रैंक निकालनी है। रैंक किसकी निकालनी है, बी, यानी ए पी की रैंक निकाल लेते हैं। तो रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, रैंक ऑफ ए पी, क्योंकि बी की वैल्यू ए पी रख दिया हमने। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है जो थ्योरम नंबर 3 थी हमारे पास, कि रैंक ऑफ ए बी, ये वाला हमने पढ़ा है कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ठीक है। और रैंक ऑफ ए बी जो है, प्रोडक्ट की जो रैंक होती है वो लेस देन इक्वल्स टू होती है आइदर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी दोनों मैट्रिक्स में से किसी भी दोनों मैट्रिक्स की रैंक से लेस देन इक्वल होने वाली है। यही थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए पी इज लेस देन इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिक्स की रैंक से लेस देन हो जाएगा, यानी कि रैंक ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बाई थ्योरम, ऊपर मैंने थ्योरम लिखा है बाई थ्योरम 3, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ से आप लिख सकते हैं रैंक ऑफ बी दैट इज रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी टाइप से आप अगला लेते हैं, ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू बी पी इनवर्स है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, गिव्स रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी पी इनवर्स, ठीक है। रैंक ए इक्वल्स टू बी पी इनवर्स है तो यानी दोनों की रैंक क्या होगी, इक्वली होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी पी इनवर्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी पी इनवर्स। अब यहां से देखो ये बी पी, फिर प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। तो प्रोडक्ट की रैंक क्या होती है हमारे पास, हमेशा इन दोनों सेपरेट सेपरेट, रैंक ऑफ लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी और लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ पी इनवर्स। तो ये इसको लिख सकते हैं बट लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, ठीक है। यहां से आ गया हमारे पास कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लेते हैं। यहां हमने देखा कि रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए है और यहां है रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। इसका मतलब है कि दोनों रैंक क्या होंगी, दोनों की रैंक इक्वल होने वाली है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। और बी क्या था हमारे पास, बी को हमने लेट किया था ए पी। इसका मतलब है हमारे पास इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए पी। ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी ए।
इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 5 हमारे पास, इफ ए बी एम बाई एन मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है जिसकी रैंक हमारे पास आर है, देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब हमारे पास ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी रैंक आर है, देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू एग्जिस्ट करेंगे। इस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे कि पी ए क्यू जो होगा हमारे पास वो किस फॉर्म में होगा, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में होगा। दैट इज यानी पी ए क्यू इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म आपको बता रखी है। नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास आई आर, क्योंकि रैंक आर है हमारे पास, मैट्रिक्स की रैंक कितनी है आर, इसलिए आई आर लिख देंगे 0 0 0, यानी पी ए क्यू जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में होगा। वेयर पी और क्यू जो है हमारे पास टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स में जितनी रो होती है, रो से हम पी को बनाते हैं। ठीक है, यानी रो से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जिससे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है कि किसी भी मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है और हमें पी और क्यू दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। तो ये कुछ थ्योरम्स थी, अभी इस पर बेस्ड कुछ और थ्योरम्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन थ्योरम्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है।